हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास नाइन्थ बायोलॉजी में चैप्टर सेल में हम लोग आज सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, मतलब ER कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग उसका नाम याद रखेंगे ER। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER क्या होता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जैसे हमारा ये सेल हुआ, ये एनिमल सेल हुआ, चाहिए हमारा ये प्लांट सेल हुआ, ये प्लांट सेल हो गया PC, ये एनिमल सेल हुआ AC, तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बारे में मैंने, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में मैंने बताया था कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होता है। ये ऊपर वाला जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, अब न्यूक्लियर एनवेलप यहीं से जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनवेलप से ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू होता है। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात आई तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, मेम्ब्रेन का। बहुत सारे मेम्ब्रेन फैले रहते हैं इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, समझ गए ना। ये मेम्ब्रेन है, एक तरह से एक मेम्ब्रेन का जाल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक मेम्ब्रेन का जाल है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है ना, जो कहाँ से शुरू होता है, विच इज continuous with a न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है। इसके अंदर एक गोल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। हम लोग न्यूक्लियस वाले टॉपिक में पढ़ चुके थे। फिर इसमें धागे जैसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हो चुका है। हमें जो डिस्कस करना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, वहाँ से कनेक्टेड होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन की तरह, एक झिल्ली जैसा होता है, झिल्ली का नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियर एनवेलप से स्टार्ट होकर फैला रहता है, ठीक है। चलिए, तो आगे इसमें हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। आगे इसमें ये देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, सबसे पहले सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो किसी भी छोटी चीज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं करता है ना, कुछ हद तक बड़ा करके दिखाता है, उसको बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। तो सबसे लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले किसने देखा? तो 1897 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले एक बायोलॉजिस्ट ने देखा था, जिनका नाम था है ना गार्नियर ने। और वो किस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे थे? लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे थे। और ठीक है ना, लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे थे। और उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था? उन्होंने इसका नाम रख दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक दूसरा नाम रख दिया था जिसको बोलते हैं, है ना, एर्गेस्टोप्लाज्म, इसका नाम रख दिया था उसने, ठीक है। एर्गेस्टोप्लाज्म इसका नाम रख दिया गया था। फिर इससे पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया, इससे पावरफुल माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ये 1945 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा गया पहली बार। तो वहाँ बताया गया, इसका नाम देखा गया। और जो ये रेटिकुलम है, रेटिकुलम का मतलब ये मालूम चला, रेटिकुलम का मतलब होता है यहाँ पर नेटवर्क यानी कि जाल, ठीक है ना। नेटवर्क यानी कि जाल, किसका जाल? मेम्ब्रेन का, झिल्ली का, समझे ना, मेम्ब्रेन का। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था पॉटर नाम था उनका, उन्होंने जो है इसके बारे में जो है रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क होता है, ये बात बताया, समझे ना। तो कब ये बताया बात? ये आप 1950
1953 में। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1897 में गार्नियर ने देखा था और इसका नाम दे दिया था, है ना, इर्गेस्टोप्लाज्म। 1945 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सबसे पहले इसको देखी गई और रेटिकुलम का मतलब बताया गया कि नेटवर्क होता है। पोटर, ये बात किसने बताई थी, यहाँ इसको अलग कर दिया जाए। पोटर नामक एक साइंटिस्ट ने 1953 में यह बात बताई थी कि रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क होता है। और किस चीज़ का नेटवर्क है ये? मेम्ब्रेन का, झिल्ली का, समझ गए ना, झिल्ली का ये मेम्ब्रेन नेटवर्क है, समझ गए ना। चलिए, तो ये सब तो कुछ हिस्टोरिकल बातें थी जो हम लोगों ने सीखा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका बनावट देखेंगे, किस तरह से बना होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसमें आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मेनली इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, समझ गए ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट कहलाता है सिस्टर्ना, दूसरा पार्ट कहलाएगा वेसिकल कहलाएगा, और तीसरा पार्ट जो होगा स्टूडेंट उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। ठीक है, ट्यूब्यूल। ये 3 तरह के पार्ट से बना होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम सबसे पहले डिफाइन करें कि क्या होता है सिस्टर्ना, तो सिस्टर्ना को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स चिपटा हुआ थैली जैसा स्ट्रक्चर आपको ये रहेगा, जो क्या होते हैं ना, विच, और वो पैरेलली अरेंज रहते हैं, पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना कर दिखाएं सिस्टर्ना का, तो सिस्टर्ना कुछ इस तरह से रहेगा। सिस्टर्ना जो होगा इस तरह से कुछ रहेगा आपका, इस तरह से सिस्टर्ना होता है, समझ गए ना। और इसके ऊपर मैं आपको सिस्टर्ना ऐसे रहेगा और इस पर आपको इस तरह से कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर डॉट डॉट जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, मैं बताता हूँ वो क्या है। वो कुछ ऐसा आपको ऐसा दिखेगा सिस्टर्ना, और आप गेस कीजिए ये क्या हो सकता है। डॉट डॉट जो मैं ब्लू से बनाया है ये क्या हो सकता है, कैन यू गेस? चलिए, नहीं गेस कर सकते हैं तो मैं ही बता देता हूँ। ये जो हमारा एक्चुअली क्या है, सिस्टर्ना है। ये हमारा सिस्टर्ना की डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि चिपटा सा फ्लैटेन थैली जैसा स्ट्रक्चर और पैरेलली अरेंज होता है, जस्ट एक दूसरे के सामने अरेंज रहता है, समझ गए ना। इसमें जो आप देख सकते हो ये जो डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट जो है ये, इसको राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम ऊपर चिपका रहता है, इसको राइबोसोम बोलते हैं। अब राइबोसोम क्या है, इसके लिए अलग एक वीडियो बनाई जाएगी इसका, राइबोसोम से रिलेटेड, समझ गए ना। राइबोसोम क्या है एक्चुअली, अब आप ऐसे जान लीजिए कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, समझ गए ना। ये काम क्या है, ये राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ये हम प्रोटीन फैक्ट्री होती है जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पार्ट जो है ये खाली खाली जैसा आपको आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये जो है ना, ये जो खाली स्पेस होता है इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। इसको, ये जो खाली स्पेस होता है इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, तो इस लिक्विड को, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग लैमेला। ये एम हुआ लैमेला, और इसके अंदर एक लिक्विड भरी रहेगी। इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके अंदर जो है, इस स्पेस के अंदर जो होता है, समझे ना, इस स्पेस के अंदर जो होता है वो क्या भरा रहता है, लिक्विड, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। तो स्टूडेंट ये हम इस तरह से होता है, इस तरह से सिस्टर्ना होगा, सिस्टर्ना आपको ये कहलाएगा, समझ गए।
अभी वेसिकल क्या होता है, आइए उसको जानते हैं। वेसिकल का पार्ट क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेसिकल का स्ट्रक्चर है। वेसिकल एक्चुअली क्या होता है, वो थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है वो। और इसके पहले हम लोग पढ़ते सिस्टर्ना, उसमें मैंने बताया था फ्लैटेन सैक लाइक स्ट्रक्चर, चिपटा हुआ थैली जैसा स्ट्रक्चर। यहाँ केवल थैली जैसा स्ट्रक्चर होगा। और जिसमें ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, ये हमारा राइबोसोम हो गया जो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, जो क्या बनाएगा, जो प्रोटीन बनाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये ऐसा वेसिकल होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो तीसरा पार्ट होता है जिसको कहा जाता है टिब्यूल। टिब्यूल कैसा होता है, आइए उसको समझते हैं हम लोग। स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर को देखने से आपको मालूम चल रहा है कि किसी भी शेप का हो सकता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि ये होता है इरेगुलर लोब्ड शेप का, है ना। इरेगुलर लोब्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको कहा जाता है टिब्यूल। तो इस तरह से तीनों स्ट्रक्चर, और ये जो हमारा हुआ इसमें, ये हमारा हो गया राइबोसोम हुआ स्टूडेंट। ये क्या हुआ, ये हमारा राइबोसोम हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इन तीनों स्ट्रक्चर से हमारा क्या बना होता है, ये तीनों हमारा स्ट्रक्चर से बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई यहाँ पर। अब यहाँ कुछ बातें याद रखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कि एक लार्ज नेटवर्क होता है, एक लार्ज नेटवर्क ऑफ है, लार्ज नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फील्ड इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये तीनों पार्ट तीनों पार्ट में फ्लूइड यानी कि लिक्विड भरा रहता है, और ये तीनों पास आपस में कनेक्टेड होते हैं। और किससे कनेक्टेड होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर वाले मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, वहाँ से ये तीनों पार्ट आपस में कनेक्टेड रहते हैं। समझ गए ना, ये तीनों पार्ट वहाँ से कनेक्टेड रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी का, दूसरी बात इसमें याद रखेंगे कि ये सभी क्या हैं, ये सभी नली जैसा, ट्यूब जैसा दिख रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे ट्यूबुलर डबल वॉल की दो वॉल है ना, दो वॉल, डबल वॉल ट्यूबुलर डबल वॉल्ड, ये सभी मेम्ब्रेन होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, ट्यूब जैसा होता है, नली जैसा होता है, और डबल वॉल दो दीवार वाली झिल्ली मेम्ब्रेन होती है। समझ गए ना, दो दीवार वाली मेम्ब्रेन होती है। तो ये उसकी कुछ बेसिक बातें हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम लोग जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टाइप होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप होते हैं उसको समझेंगे। स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो दो टाइप होते हैं, समझ गए ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं। ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पहला टाइप कहलाता है, और उसका मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ तो RER बोलेंगे। दूसरे टाइप को हम लोग कहेंगे SER कहेंगे। तो पहला टाइप जो RER है इसका मतलब फुल नेम क्या हो गया, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो होगा हमारा स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। उससे पहले ये देख लीजिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या इसके अंदर तीनों पार्ट होंगे। इसके अंदर जो होते हैं ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इसके अंदर दो ही पार्ट होते हैं, दो ही पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर पहला सिस्टर्ना होगा, अभी हम लोगों ने देखा उसका सिस्टर्ना होगा, और इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होगा। बस दो पार्ट से इसके ये मिलकर बना होगा। अब इसकी हम लोग बात करते हैं, SCR की बात कर लेते हैं। ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर ट्यूब्यूल होगा, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होगा, और इसके अंदर वेसिकल होगा।
यानी कि इसके अंदर वेसिकल नहीं होगा। हम लोगों ने देखा ये दोनों इसके अंदर होंगे, इसके अंदर क्या नहीं हुआ, इसके अंदर वेसिकल नहीं हुआ, तो इसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है, इसके अंदर सिस्टर्ना नहीं प्रेजेंट है, सिस्टर्ना नहीं प्रेजेंट है। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट, और आरईआर और एसीआर। आरईआर के पास कौन कौन सा पार्ट होता है और एसीआर के पास कौन कौन सा पार्ट होता है, वो सारी बातें मैंने आपको भी बताई। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे आरईआर क्या होता है और एसीआर क्या होता है, ठीक है ना। आरईआर और एसीआर क्या होता है आइए उसको समझते हैं। तो आरईआर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें राइबोसोम होता है। आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम हो और जिसका सरफेस रफ हो, मतलब जिसका सरफेस चिकना नहीं हो, जिसका सरफेस जो है रुखरा हो, उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एसीआर क्या होता है, एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं हो, इसलिए इसका सरफेस, इसका जो सतह जो होता है वो काफ़ी चिकना होता है। तो स्टूडेंट इसलिए इस तरह से हमने दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझा। इसके पास राइबोसोम होगा, इसके पास राइबोसोम नहीं होगा, इसका सरफेस रफ होगा इसलिए तो इसका पहला नाम आर है, इसका सरफेस स्मूथ होगा, चिकना होगा, इसलिए इसका पहला जो लेटर है वो एस है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, लोकेशन की बात कर लेते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो पहली बात आप याद रखिए, प्लांट में भी होगा, एनिमल दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में होगा, समझ गए ना। ये प्लांट में भी होगा, ये एनिमल में भी होगा। अब इसमें यहाँ देखते हैं, तो अब ये आपका हुआ, ये तो जान गए कि प्लांट में होगा, एनिमल में होगा। सेल का ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सबसे बाहर का, और ये सेल न्यूक्लियस हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बाहर से आउटसाइड से किससे जुड़ा रहता है, बाहर में किससे जुड़ा रहता है, बाहर में वो जुड़ा रहता है हमारा इससे, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो जुड़ा रहता है आउटसाइड में, है ना। आउटसाइड जो है, सेल के आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के किस पार्ट से जुड़ा रहता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन आउटसाइड, बाहर में, सेल के बाहर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, और सेल के अंदर आ जाएंगे आप, इनसाइड आ जाएंगे तो वो न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है उससे जुड़ा रहता है। तो यहाँ मैं दूसरा पॉइंट यहाँ लगाता हूँ कि वो कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियर एनवेलप ऑन इनसाइड, अंदर, सेल के अंदर वो न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो मेम्ब्रेन होता है ना उससे कनेक्टेड होता है, और बाहर में वो कनेक्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके फंक्शन की बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है आइए उसको समझते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन क्या हो गया कि ये क्या करेगा कि प्रोवाइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक बड़ा सा सरफेस एरिया देता है सेल को, लार्जर सरफेस एरिया फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू टेक प्लेस। सेल के अंदर होने वाले जो प्रोसेस होते हैं ना, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। सेल के अंदर जो, ऐसे समझिए कि सेल के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहेंगे, और उस एक्टिविटी को कराने के लिए बड़ा सा सरफेस एरिया कौन देता है, बड़ा सा सरफेस एरिया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है।
दूसरी बात यहाँ देखते हैं, दूसरी बात यह है कि फॉर्म इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द सेल। सेल के अंदर चीज़ें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाए, और वो चीज़ों का आना जाना कैसे हो पाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो पाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि सेल के अंदर विद इन द सेल जो है वो बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र शुरू कर देता है। वन पार्ट से, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में से चीज़ों को भेजने के लिए क्या करता है, वो एक रास्ता बना देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखते हैं RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करेगा? ये प्रोटीन बनाएगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों प्रोटीन बनाएगा? क्योंकि इसके पास राइबोसोम जो होता है, इसके पास राइबोसोम होता है, इसलिए यह प्रोटीन बनाएगा। क्योंकि मैंने बताया राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। अब आते हैं, बात करते हैं ACR क्या करता है। ACR में तो प्रोटीन नहीं होता है, तो प्रोटीन नहीं होता तो ये लिपिड बनाएगा, लिपिड। और स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज एक क्वेश्चन छोड़ कर जा रहा हूँ, आप इसको कोशिश करेंगे और अगली वीडियो में मैं उसका आंसर बताऊंगा। लिपिड क्या होता है आपको ये पता करना है, आपको लिपिड क्या होता है। ठीक है, तो लिपिड कौन बनाएगा? लिपिड बनाएगा हमारा ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपका ये काम है कि लिपिड क्या होता है, लिपिड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में हो सके तो आप लिखें। ठीक है, वो स्टूडेंट, हम लोगों ने फंक्शन जाना और जाते जाते एक नोट पॉइंट याद रखेंगे हम लोग, ये कि जो हमारा लीवर सेल है, लीवर सेल के अंदर जो ACR होगा, ACR मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लीवर सेल का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सेल के अंदर आने वाली जितनी भी हानिकारक और बेकार की चीज़ें सेल के अंदर आती है, सबको डिटॉक्सिफाई करते हैं। सबको डिटॉक्सिफाई का मतलब उसके बुरे प्रभाव को ख़त्म कर देता है। ठीक है, फिर से यहाँ ध्यान दीजिए कि लीवर सेल के अंदर कोई भी बाहर से चीज़ें आती है, लीवर सेल में एंटर करेगी, है ना, तो लीवर सेल को नुकसान करेगी, लीवर सेल को परेशान भी करेगी, डैमेज भी कर सकती है, इन्फेक्ट भी कर सकती है इवन। तो इसके अंदर का जो ACR होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लीवर सेल को क्या करता है? लीवर सेल को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब इन सारे बाहर से जो चीज़ें लीवर सेल के अंदर इंटर कर रही है, सबसे होने वाली हानियों को, हार्म को ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट किया और मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी छोड़ा है, लिपिड्स क्या है, आप इसको जानें, कमेंट बॉक्स में लिखें। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी चीज़ें यहाँ से आप सीखे होंगे। और जो भी कमी रह गई होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा अगली बार और ग्रेजुअली उसको सुधारने की। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू।